बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 5 दिसंबर 2022 है, दिन है जी मंडे, पीर का 285वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और कुछ खबरें इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से चंद मिनट कबल ही सामने आई हैं और जब ये वीडियो पब्लिक होगी तब तक तफसीलात सामने आ चुकी होंगी। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों के ऊपर 104 मिसाइल्स दागे हैं। अभी तक तफसीलात मैंने आपको बताया कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तफसीलात सामने नहीं आई। यूं ही तफसीलात सामने आई वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। इस वक्त जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि ये मिसाइल्स क्यों दागे गए रशिया की जानिब से। गुज़िश्ता चंद महीनों को अगर हम देखें तो रशिया रिटेलिएट करता है, रिएक्ट करता है। उसके बाद रशिया की जानिब से इतनी बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स यूक्रेन के दारुल हुकूमत और यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर सैकड़ों मिसाइल्स रशिया तब दागता है जब यूक्रेन की जानिब से कोई हरकत की जाए। यूक्रेन ने क्या हरकत की है, यूक्रेन के हाथ कौन सा खतरनाक हथियार मुमकिन तौर पर लगा है जिसके बाद रशिया ने ये स्ट्राइक्स यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर की हैं, सैकड़ों मिसाइल्स दागे हैं। आज सुबह की रिपोर्ट है कि रशिया का, ये आपको मैप नजर आ रहा होगा, रशिया की और यूक्रेन की जो बॉर्डर है उससे मीलों दूर क्या, मैं एग्जैक्ट आपको बता दूं कि 800 कुछ किलोमीटर दूर रशिया का एक रीजन है साराटोव रीजन। ये आपको नजर आ रहा होगा, मैं सर्कल करके आपको दिखा देता हूं। ये जो साराटोव रीजन है ये 890 किलोमीटर दूर है यूक्रेन की सरहद से। यहां पर जो मिलिट्री बेस है, एयर बेस है, वहां पर धमाका हुआ आज सुबह, मंडे की सुबह की मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर 3 हलाकतें और दर्जनों जख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं। ये एयर बेस है, मिलिट्री बेस है रशिया की, जो यूक्रेन के बॉर्डर से 800 कुछ किलोमीटर दूर है। यही नहीं बल्कि इससे ऊपर ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है, रयाजन का रीजन, रशिया का रीजन, ये 900 कुछ किलोमीटर दूर है यूक्रेन और रशिया की सरहद से। यहां पर भी धमाका हुआ और ये आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ये जो वीडियो है ये दिखा रही है रयाजन रीजन के अंदर ये जो धमाका हुआ। ये भी मिलिट्री बेस थी, तो ये हादसा तो नहीं हो सकता। 2 मुख्तलिफ रीजन्स, सैकड़ों किलोमीटर आपस में भी इन रीजन्स का फासला है और यूक्रेन से तो तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर ये 2 रीजन्स हैं। यहाँ पर आज सुबह ये 2 धमाके होना, क्या ये हादसा था या फिर ये हमला था या यूक्रेन की साजिश थी या फिर डायरेक्ट कोई मिसाइल अगर यूक्रेन ने लॉन्च किया या कोई ड्रोन था, तो इतनी ज्यादा रेंज वाला ड्रोन क्या यूक्रेन के हाथ लग चुका है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को ये खबर पहुंच चुकी है और इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, रशिया की जानिब से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इन धमाकों के पीछे कौन था। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, कुछ ये कहा जा रहा है कि मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मिलिट्री बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं रशिया की, ये जो इस मैप के अंदर आपको जो 2 रीजन्स नजर आ रहे हैं, यहां पर अकॉर्डिंग टू रशियन मीडिया यहां पर Tu-95 और Tu-160 जो रशिया के बॉम्बर्स हैं, जो न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट्स हैं, वो यहां पर खड़े हुए थे 20 से ज्यादा। और यहां पर ये धमाके होना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है रशिया की सिक्योरिटी पर और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है रशिया की उस वार्निंग पर कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं देने, कि वो मेरे इंपॉर्टेंट रीजन्स पर, इंपॉर्टेंट सिटीज़ को टारगेट करने लग जाए। अब बहरहाल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये कहा जा रहा है कि कोई ट्रक था, उसके अंदर ये धमाका हो गया या फिर अंदर कोई हादसा हुआ। चले एक रीजन में तो मान लेते हैं, दूसरे रीजन में क्या हुआ, ये दोनों रीजन्स में एक साथ इस तरह के धमाके होना ये कोई हादसा तो नहीं हो सकता। और जब भी पहले माजी में इस तरह के धमाके हुए, जो क्राइमिया के ब्रिज के ऊपर हुआ था या फिर क्राइमिया की मिलिट्री बेसिस के अंदर जो धमाके हुए, तो इनिशियली रशिया की जानिब से यही कहा जाता था कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये कोई हादसा हो सकता है, ये कोई शॉर्ट सर्किट के बाइस यूं आग लग गई और यूं हो गया, इस तरह की इनिशियली रशिया की जानिब से कहा जाता है। लेकिन बाद में निकलता वही है इन धमाकों के पीछे जिसके साथ रशिया की जंग लगी हुई है यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने अभी तक कंफर्म नहीं किया और ना ही वो कंफर्म करेंगे। वो क्यों कर कंफर्म करेंगे, लेकिन जो पॉइंट मारना या बातें मारना होता है वो यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर पैगामात जारी करना स्टार्ट कर दिए यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने। और वो इस तरह से टॉन्ट कर रहे हैं रशिया को, रशिया के ऑफिशियल्स को, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को कि आपके बॉम्बर्स जहां पर खड़े हुए थे तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कहां से क्या चीज़ आकर वहां पर
हिट कर रही है। अभी रशिया कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ही रशिया ने मिसाइल लॉन्च कर दिए, 104 मिसाइल हमले कर दिए यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ट्विटर के ऊपर भी अगर आप देखें और डिफरेंट सोर्सेज पर देखें तो 34 मिनट पहले और 35 मिनट पहले इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं कि वहाँ पर सायरन बजाए जा रहे हैं यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत। इस वक्त 7 बज रहे हैं, 7 बजे की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि सायरन बज रहे हैं और शेल्टर लेने का कहा जा रहा है यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत लवीव और डिफरेंट जो शहर हैं वहाँ पर आवाम को शेल्टर लेने का कहा जा रहा है, क्योंकि ये मिसाइल जो हैं इनसे अच्छा खासा नुकसान यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों के अंदर हो सकता है। रशिया ने मिसाइल क्यों दागे? क्या रशिया को पता लग गया है कि ये तखरीबकारी यूक्रेन की थी? अगर ये तखरीबकारी यूक्रेन की थी तो अभी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाएंगी, मुकम्मल की जाएंगी, तो उसके बाद पता लगेगा कि किस किस्म की तखरीबकारी थी। चलो क्राइमिया के अंदर समझ में आती है, रशिया का जो सरहदी रीजन है बेलगोरोद उसके अंदर तखरीबकारी समझ में आती है, लेकिन ये 800-900 किलोमीटर दूर ये जो तखरीबकारी की गई तो ये फेलियर है रशिया की फोर्सेस का, रशिया के इंटेलिजेंस का, या फिर ये चीट किया गया है रशिया को नेटो ममालिक की जानिब से, जिन नेटो ममालिक को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कह रहे थे कि लॉन्ग रेंज मिसाइल आपने यूक्रेन को नहीं देना, क्या उन्होंने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दिया? अगर हाँ तो फिर रशिया का रद्द अमल क्या होगा? और अगर ये तखरीबकारी है तो इन तखरीबकारियों को मॉस्को पहुंचने से पहले रशिया को रोकने की ज़रूरत है। क्या इक़दामात व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सामने आएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये जो सुबह हुई, आज सुबह मंडे की सुबह ये जो डेवलपमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जंग को किसी भी रुख ले जा सकती है। और रशिया का मिसाइल दागना ये बताता है कि रशिया की इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं तो पहुंची है यूक्रेन तक, इसलिए रशिया ने रिटेलिएशन में ये 104 मिसाइल यूक्रेन के डिफरेंट शहरों के ऊपर उस वक्त दागे जब यूक्रेन G7 कंट्रीज और जो नेटो ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इंजॉय कर रहे थे प्राइस कैप। जो रशिया के ऑयल पर प्राइस कैप लगाया है यूरोपियन यूनियन ने, नेटो ममालिक ने, उसको आज 5 दिसंबर को एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट होगा प्राइस कैप, जिस पर चाइना का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चाइना ने कहा कि कौन सा प्राइस कैप, हमारी जो आपस के ताल्लुकात हैं वो जारी रहेंगे, जो भी हमारे तिजारती मामलात हैं, कारोबार है, एनर्जी रिलेटेड, वो हमारा रिलेशन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा इस प्राइस कैप की वजह से। सुब्रमण्यम जयशंकर जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जर्मनी के दौरे पर थे, फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की, जर्मन फॉरेन मिनिस्टर से, और उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुब्रमण्यम जयशंकर ने ये कहा कि यूरोप जो है अगर उसने प्राइस कैप लगा दिया तो उसके लिए अच्छा फैसला होगा, हमारा क्या ताल्लुक है उस फैसले से। यानी कि इंडिया रशिया के साथ अपना जो ऑयल का जो भी कारोबार है वो जारी रखेगा उसी प्राइस पर जो रशिया और इंडिया आपस में तय करेंगे। तो ये प्राइस कैपिंग जो है वो मैंने आपको पहले डिटेल के साथ एक वीडियो में बता दिया था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना रशिया के इत्तेहादी मानेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कहा कि डिवाइड करना छोड़ें, इस दुनिया को 2 धड़ों में डिवाइड करना छोड़ें, कोल्ड वॉर का आगाज़ हो जाएगा, दुनिया 2 ग्रुप्स में बट जाएगी। तो इसे वेस्ट को, नेटो ममालिक को, वेस्ट को और नेटो ममालिक को ये सोचना चाहिए, नेटो कंट्री जर्मनी कह रहा है कि वेस्ट को ये सोचना चाहिए कि हम इस मामले को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अब जर्मनी और फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, मैंने आपको बताया था कि अंदर खाने वो बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि उनकी सांस रुक रही है और वो टैप आउट कर सकते हैं इस जंग से, इस लड़ाई से, क्योंकि उनकी सांस आने वाले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में, दिसंबर के महीने में डिसाइसिव है, जितनी ज़्यादा सर्दी है तो आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में पता लग जाएगा कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी सांस बाकी है। अब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने एक बार फिर से वेस्ट को मत दिलवाने की कोशिश की कि ख़त्म करो मामले को। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि प्राइस कैप को छोड़ो, ये जो जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिस तरह से रशिया के अब अंदर जो रीजन्स हैं वहाँ तक यूक्रेन पहुँच गया है, तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हमें रशिया के कंसर्न्स को सुनना चाहिए। एक फ्रेंच टीवी को इंटरव्यू के दौरान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से जब एंकर ने पूछा कि किस तरह के कंसर्न्स को सुनना चाहिए, तो फ्रांस के सदर ने कहा कि पुतिन कहता है कि नेटो की एक्सपेंशन पर उसे एतराज़ है, पुतिन कहता है कि नेटो उसके दरवाजे पर आ चुका है, तो हमें रशिया के सदर के ये एतराज़ दूर कर देने चाहिए। फिर रशिया का सदर जो है वो हमारे मुतालबात तस्लीम करते हुए मुकम्मल तौर पर इस जंग को अकॉर्डिंग टू
our demands according to यूक्रेनियन प्रेसिडेंट्स पीस फार्मूला। रशिया का सदर इस जंग को इस सूरत में बंद कर सकता है कि हम उसके नेटो रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं वो दूर कर दें। अब फ्रांस के सदर की बात का मतलब ये है कि फिनलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया, यूक्रेन और जो भी ममालिक रशिया को बॉर्डर कर रहे हैं वो नेटो के मेंबर ना हों, और अगर हैं तो नेटो की मेंबरशिप उनसे ले ली जाए। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? एंकर ने कहा, तो फ्रांस के सदर ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल यही बात है कि आप रशिया के नेटो रिलेटेड कंसर्न्स को दूर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की, और जैसा रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए यूक्रेन की जानिब से, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, वैसा ही रद्द-ए-अमल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये ममालिक कि क्या आप फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की गोद में जाकर बैठ गए, क्या आप हालात से डर रहे हैं, आप डट कर मुकाबला क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए मुकाबला नहीं कर रहे, एक तरफ से रशिया ने पीस दिया यूरोप को, दूसरी तरफ से अमेरिका ने वो जो बिल था वो पास करके अमेरिका ने भी पीस दिया। तो अब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि वो इस जंग से खिसकने की कोशिश करेंगे या फिर यूक्रेन को जितवाने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन जीतता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। जो अमेरिका के एक्सपर्ट हैं, पेंटागन के एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट, वो कह रहे हैं कि क्या मुकाबला, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। तो रशिया और यूक्रेन का, चाहे नेटो का इसलिए गोले बारूद की मदद इमदाद भी हो, नेटो भी बेचारा, मैंने आपको दिखाया था एक क्लिप कि उनके पास भी असलहा नहीं है, वो अपना दिफा करेंगे, यूक्रेन की मदद इमदाद करें। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा यूक्रेन को दे चुके हैं ये ममालिक। अब जो है एमुनिशन नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देना चाहते, तो फिर रशिया का मुकाबला यूक्रेन नहीं कर सकता मैदान जंग के अंदर। इस जंग के अंदर रशिया के अब ऐसे ऐसे असलहे, ऐसे ऐसी फोर्सेस निकलना स्टार्ट हो गई हैं, जो कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि अब फ्रंट लाइंस पर रशिया के जो असल फौजी हैं वो फ्रंट लाइंस पर आ चुके हैं, और रशिया ऐसे ऐसे जो आर्टिलरी है, गोले बारूद हैं, वो इस तरह के लेकर आ रहा है मैदानी जंग में कि लगता है ऐसे है कि रशिया एक्चुअली अब ये जंग स्टार्ट करने लगा है। तो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि बंद कर दो, रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को सुन लो, इससे पहले कि वो नेटो को खुद ही धकेल दे अपने दरवाजे से पीछे। तो यूक्रेन ने, नेटो ममालिक ने बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि नो ऑप्शन, ओनली ऑप्शन इज़ बैटल फील्ड। यहां पर यूक्रेन की मदद करो और अपनी जान छुड़वाओ। ये थी अब तक की अपडेट्स, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यूं ही जो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने मिसाइल्स दागे हैं उनके हवाले से तफसीलात सामने आती हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रशिया के अंदर, रशिया के 2 रीजन्स के अंदर जो धमाके हुए, इनके पीछे कौन था, ये तखरीबकारी थी, यूक्रेन था। ये जो इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स हैं, जो हतमी नताइज हैं, वो ये फैसला करेंगे कि ये जंग आगे क्या रुख इख्तियार करने वाली है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।